नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैमन अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग की क्लास में आज हमारा टॉपिक रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स, अर्थात आकृतियों की गणना। आकृतियों की जो गणना है उसमें एक तो हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल को, साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, क्यूब को, सर्कल को, और लास्ट में जाकर हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस की काउंटिंग। अब सबसे पहले की बात करें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से क्या, आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं लगभग 90%। पिछले 10 साल के अगर हम पेपर को उठाकर देखें तो ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 90% इनकी प्रायोरिटी रही है आने की। और बाकी जो हमारी पांचों चीजें हैं इनमें से कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, इस पूरे सेशन में लगभग हम करने वाले हैं 40 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप लगातार मेरे साथ इस सेशन में बने रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसी कोई भी आकृति आपकी, ऐसा कोई भी फिगर आपका ऐसा देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा जो आज आपने बोर्ड पर नहीं देखा होगा। मेरे साथ बने रहिए इस पूरे सेशन में। पढ़ने का तरीका रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करेंगे हर चीज का यहां से बेसिक क्लियर, और बेसिक के साथ साथ उसी बेसिक से किस किस तरीके के हमारे ट्रायंगल बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में मैं केवल डिस्कस कर रहा हूं ट्रायंगल को। शुरू करते हैं ट्रायंगल के साथ, देखते हैं। अब शुरू करते हैं बेसिक नंबर फर्स्ट से। बेसिक फर्स्ट क्या बताता है, अगर इस प्रकार की कोई भी आकृति आ जाए, मतलब क्या, ये जो हमारा है इस ट्रायंगल का अगर हम बेस माने, इस बेस पर आकर अगर कोई भी रेखा यहां तक इसे पूरी तरीके से कट करती है। अब अगर इस तरीके से और आकृतियां बनती जाए लगातार, तो करने का तरीका क्या रहेगा, पहले तो इसको हम समझ लें कि इसमें है कितने ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है कि एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है हमें यहां से, और ये जो बड़ा वाला इसका मूल ट्रायंगल है, ये हो गए टोटल ट्रायंगल्स कितने, यहां से 3। करने का तरीका क्या रहेगा, कर सकते हैं इस प्रकार से, आपने काउंटिंग करी यहां से नंबर 1, दूसरा ट्रायंगल लिखा आपने नंबर 2, और इन आकृतियों के आप टोटल ट्रायंगल निकालने के लिए सीधा सीधा 1 में 2 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे ट्रायंगल कितने, यहां से 3। क्या सेम चीज यहां की जा सकती है, नहीं की जा सकती, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर डाला 1 2 3 4 एंड 5, और लगातार संख्याओं को मैंने योग कर लिया तो यहां से मेरा आ गया कितना, 15। अब बात है कि अगर यह संख्या 1 से लेकर अभी तो 5 है तो हम टोटल करने में बड़ी आसानी, अगर 10 तक आ जाए तो लगातार संख्याओं का योग करने के लिए, सम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। यह क्या बताता है, n वह संख्या है जो यहां से सबसे बड़ा मान है। सबसे बड़ा मान क्या है, यहां पर 5 को गुणा किया मैंने, 5 और 1 कितना, 6, और यहां से डिवाइड कर दिया इसको किससे, 2 से। 2 से डिवाइड करते ही गया कितनी बार, तो आ गया 5 तिया 15। अब दोस्तों, इस तरीके की आसान सी आकृति आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, सिर्फ इसका क्या है, बेसिक। बनने वाली आकृतियां कौन सी हैं वो भी आपके सामने, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, हमने यहां से देखा फर्स्ट आपका जो फिगर है ये क्या बताता है, इसमें टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। अब देखिए, क्या जो बेसिक फर्स्ट पढ़ा एज इट इज वैसा का वैसा अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए त्रिभुज आप जो सबसे बड़ा वाला है मैंने मार्क कर दिया ए बी और यहां से सी, तो एबीसी जो ट्रायंगल है इसमें यहां पर आकर जो ये रेखाएं गिरी हैं, ये जो लाइंस आई हैं वो क्या बताती हैं, 1 2 और 3। साथ ही साथ आगे मैं क्या लिख सकता हूं, इसी से जस्ट ऊपर जो इसके पैरेलल लाइन है उस पर भी 1 2 और 3, इससे ऊपर वापस क्या लिख सकता हूं, 1 2 और 3, और लास्ट वाले में भी सेम टू सेम आ गया क्या, 1 2 और 3। तो लगातार वही संख्याओं को आपको टोटल लेना है। टोटल लेने के लिए क्या करेंगे, यहां से 3 और 2 5, 5 और 1 कितना आ गया आपका, 6। तो सेम यहां से कितना आने वाला है, 6, ये भी 6 और ये भी 6, और 6 को 4 बार जोड़ा तो आपका आंसर आ गया कितना, 24। इस क्वेश्चन में टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी रहेगी आपकी, 24। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग सा दिखाई दे रहा है, उसमें कितने ट्रायंगल हैं, वापस से क्या सेम चीज लिख सकता हूं, इस पर नंबर डाला मैंने 1 2 3 और ये नंबर हो गया कितना, 4। वापस इससे ऊपर गया पैरेलल लाइन पर तो 1 2 3 और ये फिर 4। अब और एक ऊपर जो इससे लाइन है उस पर लिखा मैंने 1 2 और 3। क्या 4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ऊपर वाली पर गया तो वापस से 1 और ये 2, और लास्ट वाली पर केवल कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 1। तो देखिए 1 का मतलब तो केवल कितना, 1, यहां से 2 और 1 कितना, 3, ये 3 2 5 और 1 कितना, 6, और 4 तक का योग करूंगा तो 6 और 4 10, और वापस से कितना, 10। तो आप टोटल का सम कर लीजिए इन सभी नंबर्स का, तो 10 और 10 20, 20 और 10 कितना आपका, यहां से टोटल आपके ट्रायंगल आ गए कितने, 30। लास्ट अब थर्ड आकृति को, थर्ड जो फिगर है उसमें देखिए
थर्ड फिगर में देखिए कि ये जो रेखा ये तो आपकी है बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में नंबर डाला 1 2 3 एंड 4। अब बात है कि क्या जो बेसिक हमारा फर्स्ट है ये इस तरीके से टेढ़ी जो हमारी लाइन से उन पर भी काम करता है, नहीं करता। अब बात करूं कि ये जो त्रिभुज है ये हमें पता चला कितने का, कि ये ट्रायंगल आपका है 3 का। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो ये 3 की बजाय कितने का हो जाएगा, तो भी ये रहने वाला है कितने का, 3 का ही रहने वाला है। अगर मैं इसे टेढ़ा कर दूं तो भी कितने का रहेगा, 3 का ही रहेगा। अब बात करेंगे क्या अगर इस तरीके से आ जाए, ये लाइंस इस तरीके से आ जाए तो बिल्कुल त्रिभुज का निर्माण होता है कैसा, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है। तो सेम बेसिक फर्स्ट का फंडा यहां काम करेगा आपका, क्या, नंबरिंग डाली केवल कितनी, 1। अब आगे नंबरिंग डाली कितनी, 1 के बाद आगे केवल कितना आया, 2। इस लाइन के लिए यहां से यहां तक के लिए 1 2 और 3, और इस ऊपर वाली लाइन के लिए हम काम में लेंगे कितना, 1 और ये 2। टोटल कर लीजिए और लास्ट आपका आंसर आ ही जाएगा। 2 और 1 कितना, 3 हुआ, 3 और 2 5 और 1 कितना, 6 हुआ। इधर से 1 का केवल 1 हुआ, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ, और 4 तक का टोटल होता है कितना, 10। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 23। तो इस वाली आकृति में आपके आंसर आएगा कितना, 23। नोट कीजिए इन सबको। देखिए दोस्तों, फोर्थ जो आपकी आकृति है इसमें कितने आपके ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले वही, ये जो बेस है आपका तैयार है, नंबरिंग कर दी 1 1 के बाद 2। ऊपर वाली पैरेलल लाइन पर भी सेम 1 और 2, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 टोटल कितना आ गया आपका, 6 आ गया। इसके बाद आइए आप फिफ्थ आकृति पर। फिफ्थ आकृति क्या बताती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बेस के लिए बात करूं 1 2 3 एंड 4, ये तो कंप्लीट पूरा बेस है क्योंकि इस पर सभी रेखाएं आकर पूरा पूरा कट करती हैं। अब नेक्स्ट इससे ऊपर जस्ट में बढ़ा तो ये जो रेखा है क्या ये पूरा जा रही है, पूरा आगे तक नहीं जा रही, तो क्या इस पर मैं आधा लिख सकता हूं। आधा ट्रायंगल कभी भी नहीं बनता, कहीं आप ऐसा कर दें आधा और आधा पूरा टोटल कर दें कितना, 1। तो इस प्रकार की रेखा कोई भी, इस प्रकार की लाइन कोई भी ट्रायंगल का निर्माण नहीं करती। आगे गया मैं 1, क्या आगे कुछ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। हाफ नंबर में यहां नहीं लिख सकता, तो मैंने केवल लिखकर छोड़ दिया कितना, नंबर 1। और ऊपर चला गया तो कितना, यहां से 1, आगे लिखने के लिए कुछ है नहीं। इस रेखा की बात करूं तो ये पूरा का पूरा टोटल लाइंस को कट करती है, तो 1 2 एंड ये 3, तो 3 2 5 और 1 कितना आ गया, यहां से 6, ये 1 का कितना, 1, और ये भी 1। यहां से बात करें 1 2 3 4 का तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो टोटल नंबर आ गया आपका कितना, 18। लास्ट जो फिगर है आपका 6 नंबर नीचे से शुरुआत करें तो कितना आया, 1। यहां से बात करा इसके लिए 1, ये 2 और ये कितना हो गया दोस्तों, 3। ऊपर चला गया, इससे ऊपर वाली लाइन पर चला गया 1 2 3 4 और 5। इससे ऊपर वाली पर चले जाइए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल ट्रायंगल्स की काउंटिंग के लिए क्या करेंगे, यहां से आ गया 1 का 1, ये आ गया 3 और 2 5 और 1 कितना, 6, ये आ गया। यहां से 5 का अगर मैं सम करता हूं तो कितना आता है, 15, और 7 का अगर करता हूं तो आता है कितना, 28। टोटल करूंगा तो यहां से ट्रायंगल्स का नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, 50। तो दोस्तों समझ गए होंगे बेसिक फर्स्ट जो है जो कुछ इस तरीके की आकृतियों का निर्माण करता है। आगे देखते हैं हम बेसिक नंबर 2 वो कैसी आकृतियां बनाता है। अब देखते हैं बेसिक नंबर 2। बेसिक 2 क्या कह रहा है, बेसिक 2 हमें बताएगा वर्ग व आयत में त्रिभुज, मतलब क्या, ट्रायंगल एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। बेसिक फंडा क्या है इसका, बेसिक फंडा ये बताता है कि अगर मैं या तो वर्ग ले लूं या कोई आयत ले लूं, रेक्टेंगल ले लूं या कोई स्क्वायर ले लूं, सेम चीज रहेगी किसके लिए, त्रिभुज के लिए। ये मैंने ले लिया वर्ग मान लीजिए या आयत मान लीजिए। सबसे पहले अगर मैं यहां से एक डायगोनल यहां इसका बना दूं, एक विकर्ण इसका बना दूं, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, साफ साफ नजर आ रहा है, 1 बन गया ऊपर और 1 बन गया आपका कहां, नीचे। तो अभी तक तो इसमें केवल कितना ट्रायंगल है, 2। पर जैसे ही मैंने इसमें एक दूसरा डायगोनल खींचा, यहां से एक विकर्ण और खींचा, तो यहां आप त्रिभुजों का कितने का निर्माण हो गया। गलती मत करना दोस्तों, आप कहीं इसका जवाब दे दे 4 नहीं है, इसका जवाब कितना होने वाला है आपका 8। वो जवाब 8 है कैसे, पहले मैं बेसिक समझा रहा हूं, फिर इसका ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद कैसे रखना है। सबसे पहले नजर आया कितना आपको, 1। दूसरा नजर आ रहा है आपको कितना, ये 2। इसी प्रकार के छोटे छोटे 3, और ये हो गया आपका क्या, 4। ये तो हुए अलग अलग 4 त्रिभुज। अब बात करें कि 4 के अलावा 4 और कौन से हैं। क्या ये आपको ऊपर का नजर आ रहा है दोस्तों, 1,
और इसी प्रकार ये आपका हो गया कितना 2। आगे मैं बात करूं कि और 2 कौन से बच गए, इस बार बच गया एक तो ये आपका ये वाला एक और एक ये वाला एक, तो टोटल आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई यहां से 8। ऐसे त्रिभुज कहीं भी आ जाए जिनमें डायगोनल्स खिंचे हुए आ जाए तो उन्हें कैसा याद रखा जाता है, उसका ट्रिक देखिए दोस्तों, ऐसी आकृतियों को याद रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप मार्किंग कीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये 4। सबसे बड़ा इसका नंबर कितना है आपका 4। तो इसमें टोटल ट्राइंगल्स के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर का जस्ट डबल कर दीजिए तो 4 दूनी कितना हो गया आपका 8। आगे देखिए उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो डबल किसका करेंगे इस बार 6 का, और 6 का डबल कितना हो गया आपका 12। आगे चले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑड नंबर में लगाएंगे इवन नंबर में, ये ऑड में भी काम करेगा और साथ ही साथ इवन में भी काम करेगा। तो 7 का जस्ट डबल कितना हो गया आपका 14, और इससे ज्यादा अगर आ गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो 8 का मैंने डबल किया तो 8 दूनी कितना हो गया आपका 16 ट्राइंगल इस आकृति में। अब ये सिर्फ इसका मात्र बेसिक है। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिक नंबर 2 और साथ ही साथ बेसिक नंबर 1 को मर्ज कर पढ़ने वाले हैं, और किस प्रकार से आकृति आपको एग्जाम में दिखाई देंगी उन्हें समझते हैं। अब एक फिगर आपके सामने बना हुआ है, नंबर 7th जो आकृति हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, सेम चीज क्या जो अभी बेसिक नंबर 2 पढ़ा अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट इसके हुए हैं, तो 8 का जस्ट डबल करेंगे कितना आ गया आपका 16। सेम ऐसा का ऐसा एक और डिब्बा क्या इसके ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। तो नंबर डाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 का जस्ट डबल कितना हो गया 16, और टोटल आपके ट्राइंगल्स आ गए कितने यहां से 32। नोट कीजिए इसे। अब देखिए दोस्तों, बेसिक फर्स्ट क्या बताता है, फर्स्ट बेसिक ने तो आपको यह सिखाया कि ऐसा कोई भी ट्राइंगल आ जाए तो ये ट्राइंगल आपको हमेशा याद रखना है, ये ट्राइंगल आपका होता है कितने का 3 का। अब ये उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, हमेशा कितने का रहेगा 3 का। बेसिक नंबर 2 ने आपको क्या सिखाया है कि एक कोई भी डिब्बा, चाहे वो स्क्वायर हो या आपका कोई रेक्टेंगल हो, उसे अगर डायगोनली इस प्रकार विकर्ण तो इस प्रकार काट दिया जाए तो ये डिब्बा हमेशा कितने का रहता है आपका 8 का। अब ये टेढ़ा होकर अगर इस प्रकार का बन जाए तो अब ये कितने का रहेगा, अब भी ये कितने का रहने वाला है 8 का ही रहने वाला है। अब पढ़ रहे हैं कि बेसिक नंबर 1 और बेसिक नंबर 2 को अगर मैं मिला दूं तो एग्जाम में किस प्रकार की आकृतियां आपके सामने आएंगी। देखिए दोस्तों, आपकी एक आकृति बनी हुई है जिसमें आपको वो बेसिक नंबर 2 का डिब्बा भी दिखाई दे रहा है और बेसिक 1 का जो आपका जो ट्राइंगल है वो भी दिखाई दे रहा है। करना कैसे, करने से पहले आप समझिए कि इसको करते कैसे हैं। जब भी कोई आकृतियां, 2 आकृतियां एक साथ मिलकर एक बड़ी आकृति का निर्माण करें तो हमारा जो ट्रिक हमने सीखा है, सबसे पहले तो उसे आपको सेपरेटली अप्लाई करना है कि इस डिब्बे में कितना है, इस डिब्बे में कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है। लास्ट में जाकर क्या करेंगे, इन सबको मिलाकर देखेंगे कि आपस में एक दूसरे से लगने की वजह से क्या किसी नए ट्राइंगल का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ। देखिए ये 2 जो डिब्बे हैं एक साथ एक दूसरे से लगे हुए हैं। ऐसे डिब्बों को करने के लिए क्या है कि अगर मैं ऐसा एक डिब्बा बनाऊं, बड़ा डिब्बा ले लिया आपने, तो ये हो गया 4 का, ये हो गया 4 का, सॉरी ये हो गया 8 का और ये हो गया 8 का। 8 और 8 कितने हो गए आपके 16। अब बात करेंगे ये दोनों जब एक दूसरे से आकर लगते हैं तो किस नए त्रिभुज का निर्माण होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। ट्राइंगल नंबर 1 और उल्टा अगर करूंगा तो ट्राइंगल नंबर हो गया कितना 2। अब आपको बनाकर नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि इस डिब्बे में जॉइंट कितने हैं। जॉइंट का मतलब क्या, ये और ये जो 2 डिब्बे आकर मिले हैं तो क्या यहां जॉइंट पड़ा है, नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा, जॉइंट नंबर 1। यहां जॉइंट पड़ा है, नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा है, जॉइंट नंबर 2। जैसे ही जॉइंट पड़े तो एक जॉइंट का एक त्रिभुज, तो 2 जॉइंट के कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज, तो 16 और 2 कितने हो गए आपके 18। अब आ जाइए हमारी जो क्वेश्चन क्या करती है उस पर समझ में आता है कि ये डिब्बा कितने का है 8 का, ये भी कितने का है 8 का। जॉइंट हो गए तो जॉइंट के कितने हो गए आपके कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज। इसकी बात करें तो ये कितने का 3 का, इसका भी पता है हमें कितने का 3 का। अब देखिए इस ट्राइंगल और इस डिब्बे को मिलाइए, क्या किसी नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा। ये यहां अलग रह गया, ये यहां अलग रह गया, तो बस टोटल करने के लिए आप इन सबका टोटल कर दीजिए। टोटल कितना हुआ 8 और 8 16 और 2 18, 18 और 6 कितना, टोटल आपका 24।
देखिए दोस्तों, 9th आपका जो डायग्राम है वो कितने ट्रायंगल्स लिए हुए हैं। ट्रायंगल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेपरेटली हमारे बेसिक्स लगाने, जो ट्रिक हमने सीखी है। ये डिब्बा आपका कितने का, 8 का, ये कितने का, 8 का, 8 और 8 कितने हो गए आपके, 16। 16 के बाद आपने देखा ये बॉक्स और ये बॉक्स जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो यहाँ क्या ज्वाइंट पड़ता है, नहीं पड़ता, बिल्कुल ज्वाइंट पड़ा। ज्वाइंट नंबर 1 और ज्वाइंट नंबर कितना, 2, तो 2 अलग से लिख रहे। अब दोस्तों इस डिब्बे और इस डिब्बे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसमें तो 16 और 2 कितने हैं, 18। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, इनकी तरफ। क्या ये जो बॉक्स है, ये जो टेढ़ी वाली आकृति है, ये आपको मैंने सिखाई है नहीं सिखाई बेसिक नंबर फर्स्ट में, बिल्कुल बताइए। और ये कितने की है, 3 की, ये 3 की और ये भी कितने की, 3 की। तो बेसिक्स आ गया 3 और 3 कितना, 6 आ गया। अब बात करें, ये जो ट्रायंगल वाला शेप है क्या इस बॉक्स में अटैच होता है, नहीं होता, बिल्कुल अटैच होता है। और जब ये अटैच हुआ इससे, तो क्या इसने ये आकृति बनाई या नहीं बनाई, बिल्कुल दोस्तों। ट्रायंगल नंबर 1, ये जो इधर से नीचे का पार्ट मिला है, क्या ये इस तरीके से बनाएगा या नहीं बनाएगा। ट्रायंगल नंबर कितना, 2। जब सिमिलर सिमेट्री यहां नजर आ रही है तो सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा यहां बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2 तो इस तरफ बने आपके और 2 बन गए मेरे इस तरफ। तो 2 तो एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल नहीं कितने बने, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 और 2 कितना, 4। टोटल कर दीजिए, आंसर आपका सामने है। 16 और 2 18, 18 और 6 24 और 4 आपका टोटल ट्राइंगल्स का नंबर कितना आ गया, 28। कोशिश करना समझने की दोस्तों कि पहले तो सेपरेटली कैसे गिनना है, उसके बाद जब अटैच करते हैं आकृतियों को तब किस प्रकार से गिनना है। नोट कीजिए, इसमें आंसर है 28। फिगर नंबर 10th, फिगर नंबर 10th क्या बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही बेसिक डिब्बा दिखा, बेसिक बॉक्स। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 का जस्ट डबल कीजिए, कितना हो गया, 16। दूसरा, अब बात करेंगे इस बॉक्स से आपको नजर आ रहे हैं 3 3 3 और 3 के अलग से एक ट्राइंगल। ये बेसिक नंबर फर्स्ट था, तो ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का, 4 बॉक्सेस 3 के, तो 4 तिया कितने हो गए आपके, 12 हो गए। ये तो हमने सेपरेटली गिना। अब देखेंगे ये ट्राइंगल का बॉक्स इस जब बॉक्स से मिलता है आकर, तो क्या किसी नई आकृति का निर्माण होता है या नहीं होता। देखो दोस्तों, क्या ये त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा आपका, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, और यहां बगल में जस्ट इसके जैसे ही अटैच हुआ है आकर ट्रायंगल नंबर सेकंड, सेम सिमेट्रिकल पूरी आकृति है। तो ऐसा का ऐसा एक त्रिभुज ये बनेगा या नहीं बनेगा, 1 और 1 ये कितना, 2, तो 2 यहां, 2 यहां, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 कितना, 8। तो बस यही आपका आंसर है। 12 और 8 कितना, 20, 20 और 16 टोटल ट्राइंगल्स कितने आ गए आपके, 36। दोस्तों कोशिश ये करनी है कि आपका जो आंसर है वो सिर्फ 2 या 3 स्टेप में आ जाए। 75 to 80% तो आपका काम करेगा किससे, ट्रिक से। और बस फिर आपको देख लेना है फटाफट से, जब जॉइंट होकर एक दूसरे से आकृतियां मिलती हैं तो क्या नई आकृति बनती है या फिर नहीं बनती है। अब क्या होता है कि जब हम कई सेशन देखते हैं तो उनमें हमें देखने को मिलता है कि ये तो सारी आकृति 100% सर सिखा रहे हैं, कैसा कि 100% ट्रिक से हो रहा है। पर नहीं दोस्तों, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आपको केवल हेल्प करेंगी ट्रिक कितना परसेंट, 80%, 20% तो आपको खुद से काउंट करना ही पड़ेगा। देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ गए हम। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे लेवल बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस बड़े होते जा रहे हैं और आकृति थोड़ी ट्रिकी भी होती जा रही है। इस आकृति को अगर देखूं तो कितने ट्राइंगल्स आते हैं। क्या मैंने आपको एक ऐसा बॉक्स सिखाया था शुरू में बेसिक नंबर 2 में, बिल्कुल सिखाया था। ये बॉक्स होता है आपका कितने का, 8 का। अभी तो ये सीधा है, परंतु अगर ये बॉक्स इस प्रकार से टेढ़ा हो जाए तो क्या ये 8 से बढ़कर कुछ और हो जाएंगे, केवल 8 का रहेगा, बिल्कुल ही अभी कितने का रहेगा, 8 का। क्या आपको ऐसा टेढ़ा बॉक्स नजर आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता है। कहां आता है, इस बॉक्स को देखिए, ये खुद ही टेढ़ा होकर कितने का बना हुआ है, 8 का। 8 का इस तरफ बना हुआ है, 8 का इस तरफ बना है। 8 और 8 कितने हो गए आपके, 16। ये तो है छोटे बॉक्स। अगर मैं सबसे इसका जो मूल जो मेरा बॉक्स था उसे देखूं, क्या ये जो बड़ा वाला बॉक्स है दोस्तों, क्या ये सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा बन रहा है, नहीं बन रहा, इस तरीके से बिल्कुल बन रहा है। तो वो भी कितने का रहा होगा, 8 का रहा होगा। 8 8 8 टोटल 24 हो चुके हैं। अब क्या ये त्रिभुज बचा है, नहीं बचा, कितना, 1 2 3 और दोस्तों 4।
तो कितना आ गया आंसर आपका 28। देखो दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन को आपको सिर्फ इसी तरीके से बताया जा रहा हूं कि आप मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप लें। अब देखिए, वापस जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, इस आकृति को इस तरीके से देखने की कोशिश कीजिए कि मैं इसे शुरू से बना रहा हूं। ऐसा बड़ा बॉक्स, इसे इस तरीके से काटकर मैंने बना लिया, तो ये कितने का बना होगा आपका, कितने का, 8 का। अब इसमें आपने कुछ नई आकृतियां भी देख रहे हैं, कैसे, एक इस प्रकार के छोटे बॉक्स बने हुए हैं। तो नए बॉक्स की वजह से क्या पिछले बॉक्स में से कोई आपका ट्रायंगल कम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये भी कितने का बन गया, 8 का। और ये आपने एक और नया बनाया, तो वो भी कितने का हो गया आपका, 8 का। तो 8 8 8 कितने हो चुके आपके, 24। और बच गए छोटे छोटे से 2 और 2 कितने, 4। तो टोटल आंसर आया कितना, 28। दोस्तों, ये वही आकृतियां मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी गई हैं। देखिए 28 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। आप देखिए कितने ट्रायंगल्स हैं, जरा देखकर देखें। ऑप्शन भी लिख देता हूं साथ साथ, 10 11 12 और 13। अब मैं काउंट करवा रहा हूं आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, क्या इस पूरी आकृति में कहीं आपको ऐसा 8 का डिब्बा नजर आता है या नहीं आता। अगर मैं 8 के डिब्बे को देखने की कोशिश करूं तो बताओ दोस्तों, ये 8 का है नहीं है डिब्बा, ये वाला। देखो बस जरा सा टेढ़ा हो गया, देखना आपको ही पड़ेगा दोस्तों। बस ये हो गया आपका कितने का, 8 का डिब्बा। तो एक तो बना मेरा सीधा सीधा, कितना आंसर आ गया, 8। अब बात करें कि क्या ये एक त्रिभुज है, क्या ये एक त्रिभुज नहीं है, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए आपको जरूरत होती है किसकी, साइड अर्थात भुजा की। पर ये क्या है, एक चाप अर्थात एक आर्क, और आर्क कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता। तो ये डिब्बा तो हो गया कितने का, 8 का। जस्ट बगल में ही देखिए इसके आपके, क्या आपको ये नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक त्रिभुज 8 और एक ये छोटे वाला, ये वाला त्रिभुज दोस्तों, ये कितना हो गया आपका, 9। और एक ये जो नीचे बड़ा सारा दिख ही रहा है सबको, 9 और 1 कितना हो गया आपका दोस्तों, 10। तो 8 और 2 टोटल आंसर कितना आ गया आपका यहां से, 10। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आंसर कितना रहेगा, सबसे पहले वही, क्या ये जो बीच का डिब्बा है इसमें कोई ट्रिक लगता है, बिल्कुल लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 8 का 8 रखना है, जस्ट डबल करना है। डबल कर दिया मैंने, 8 दूनी कितना हो गया आपका, 16। ये तो है डिब्बे के बाद। क्या आपको 3 वाला कहीं ट्रायंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए ऊपर मैं मार्किंग से बता रहा हूं, ए बी और ये सी। क्या ये एबीसी जो एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये एबीसी कितने ट्रायंगल को बताता है, 3 ट्रायंगल्स को। एबीसी के बाद बात करें दोस्तों, ए डी ई की, क्या ये ए डी ई, ये देखिए दोस्तों बीच से एक रेखा जा रही है, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। क्या ये ए डी ई भी साथ साथ कितने का हुआ, 3 का हुआ। ये तो आ गए मेरे ट्रिक से। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि ये जो ट्रायंगल है इस बॉक्स से चिपके हुए हैं, तो क्या नए त्रिभुज बनते हैं, नहीं बनते हैं। उसको देखने के लिए देखो, क्या आपको एक छोटा त्रिभुज नजर आ रहा है, सबसे पहले त्रिभुज नंबर कितना हुआ आपका, ये 1। इधर भी बगल में लगा हुआ है, तो 1 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 2। अब ये छोटा सा त्रिभुज जब इस बॉक्स में जाकर चिपका, तो क्या ये ऐसा कैसा बनता है, नहीं बनता। एक तो इस तरफ बनेगा और सेम एज इट इज एक यहां बनेगा। तो 1 और 1 कितने हुए दोस्तों, 2 त्रिभुज हुए आपके। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, क्या यहां से, आप यहां क्यों रुकते हैं, क्या यहां जा सकता हूं, पर यहां वाला आप त्रिभुज दोस्तों डबल बार नहीं गिनेंगे। ये आप काउंट कर चुके हैं किसमें, 3 वाले में। ऐसी गलती नहीं करनी दोस्तों आप कहीं डबल गिनने। अब देखिए, क्या ये ऊपर के त्रिभुज नीचे के बॉक्स में आकर मिलते हैं, तो क्या किसी नए त्रिभुज का निर्माण होता है, बिल्कुल हो रहा है। कहां, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बनता है, कितना, 1। और ये यहां बन रहा है कितना दोस्तों, 2। तो टोटल आपका आंसर कितना आ गया, 16 और 3 कितना, 19। 19 और 3 कितना दोस्तों, 19 और 3 हुआ 16। 16 और 6 कितना, 22। 22 और 6 कितना हो गया आपका, 28। तो आंसर 28। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन में नहीं लिखा, तो आप यहां से ऐड कर लीजिए, कितना, 28। अब देखिए 14th नंबर का क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन के लिए वापस से बेसिक, क्या आपको 8 के बॉक्स नजर आ रहे हैं, 8 8 8 और 8, 4 टाइम्स 8 मतलब 32। अब जब 2 बॉक्स यहां से अटैच हो रहे हैं, तो क्या जॉइंट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल। जॉइंट नंबर 1 दोस्तों, जॉइंट नंबर 2 3 4 5 और ये 6। तो एक जॉइंट से अगर 1 बनता है, तो 6 जॉइंट से बनेंगे कितने, 6। अब ऊपर देखिए, क्या ये ऊपर वाला 3 का बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी कितने का बनेगा, 3 का। और जैसे ही 3 और 3 आपने 6 और ऐड करे, तो टोटल कितना आ गया,
32 और 6 38, 38 और 6 कितना 44। देखो दोस्तों, क्या इस ट्रायंगल और इस बॉक्स के अटैच होने से किसी भी त्रिभुज का निर्माण होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे अगर मैं यहां से जाऊं तो अब यहां से तो ट्रायंगल बन नहीं रहा, और इधर से जाऊं तो क्या इधर से कोई ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो निश्चित तौर पर ये एक अलग आकृति है, ये एक अलग फिगर है, और ये बीच वाला अलग फिगर है। टोटल आंसर कितना आ गया आपका? 44। नेक्स्ट आकृति देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बड़ी सारी आकृतियां आपको नजर आ रही है। ये ऐसी आकृतियां आपके एग्जाम में नजर नहीं आएंगी, ये सिर्फ मैं आपके पूरा जो अभी तक पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करने के लिए एक बड़ी आकृति बनाकर समझा रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपके फंडे बेसिक क्लियर है तो ये भी आराम से हो जाएगी। आकृति छोटी हो या बड़ी हो, क्लियर आपका माइंड होना चाहिए। देखा आपने, ये जो बॉक्स है वो कितने का होता है? 8 का। ऐसे कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 बॉक्स, एक में 8, तो 8 का 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया मेरा? 64। अब देखो दोस्तों, ये और ये जब बॉक्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होते हैं तो क्या ये 2 जॉइंट पड़ते हैं? नहीं पड़ते हैं? बिल्कुल पड़ते हैं। इसमें भी पड़ते हैं, एक और एक, ये 2, ये 3 और ये 4, तो कितने हुए दोस्तों? 3 और 3 6 त्रिभुज। एक जॉइंट का 1, तो 6 का कितना हुआ? 6। अब बात करें नीचे वालों की, तो क्या ये नीचे वालों के लिए ये जॉइंट काम करेंगे? नहीं करेंगे? दोनों करेंगे। देखो देखो दोस्तों, इस त्रिभुज की बात करो आप, क्या ये त्रिभुज सेम यहां से यहां तक, एक तो बना सीधा और एक बना उल्टा, तो ऐसा नहीं सोचना इस जॉइंट को आपने ऊपर काउंट कर लिया, ऊपर के लिए अलग काम कर रहा है और नीचे के लिए ये अलग काम कर रहा है। जब नीचे का अलग है तो सेम ऐसा का ऐसा, एक और एक 2 जॉइंट, ये तीसरा और ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा, तो 6 के वापस से कितने बन गए? 6 बन गए। ये तो हमने बात करी कि सेपरेटली अब तक आकृति जैसा हमको आता था हमने बेसिक से गिन लिया। अब बात करेंगे कि ये इस तरीके से वर्टिकली कैसे अटैच हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कैसे अटैच हो रहे हैं, कैसे बड़े त्रिभुज देख सकते हैं। देखना शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी मार्किंग इसकी कर दूं तो बोलने में मुझे आसानी रहेगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज क्या आपको ये नजर आ रहा है? ए, के और एस। देखना, ये ए, ये के तक गए और ये एस तक गए। मैं एक एक आपको बताऊंगा, आगे के आपको अपने आप समझने हैं। ए, के और एस क्या सेम टू सेम ऐसा कैसा बी, एल और टी नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। उसी के आगे सी, एम और यू, उसी के आगे डी, एन और वी। कितने हुए? इस तरफ से जाते हैं तो कितने हुए दोस्तों आपके? 4। अगर मैं उल्टा उधर से आऊं तो देखो जरा, ई, एम और डब्ल्यू क्या ऐसा कैसा सेम सिमेट्रिकल बनेगा या नहीं बनेगा? उसी प्रकार डी, एल और वी। आगे आ गया सी, के और यू, बी, जे और टी, तो 4 तो इधर से और 4 उधर से। 4 और 4 कितना हो गया दोस्तों आपका? 8 हो गया। आगे आइए, अब मैं बात करूं कि ए से ही शुरू कर रहा हूं। ए से मैंने एफ तक के काउंट करें, ए से मैंने के तक के काउंट करें, तो आप जरा और नीचे आ जाओ ना, ए से लेकर यू तक, यहां तक का क्या ये त्रिभुज बनता है? नहीं बनता। देखो दोस्तों, ए, यू और एस, एक। इधर से आइए आप, बी, वी और टी, कितना हुआ? 2। सी, डब्ल्यू और यू, कितने हुए? 3। क्या आगे डी से आ सकता हूं? नहीं आ सकता, आकृति खत्म हो गई। तो कितने हुए मेरे? 3 त्रिभुज। 3 तो जब मैं इधर से गया, क्या 3 उधर से सिमेट्रिकल ऐसे कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। देखो, ई, यू, डब्ल्यू, वापस डी, टी और वी, और एक सी, एस और यू। तो 3 इधर से, 3 उधर से, 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए आपके। और देखो, अभी तो मैंने बात करी ए से यू और एस की। अरे जरा एस से देखो ना आप, नीचे क्यों ऊपर जाइए, क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा एक त्रिभुज आपका? बिल्कुल बनने वाला है। ऊपर की तरफ भी बनता है तो नीचे की तरफ भी बनता है। तो एक ऊपर बना, क्या आगे इससे बनेगा या नहीं बनेगा? टी से, टी, डी और बी। आगे आ गया मैं यहां से, यू, ई और सी, क्या वी से आगे बनेगा? नहीं, आकृति समाप्त हो गई। तो 3 तो इस तरफ और सेम एज इट इज ऐसे कैसे 3 इस तरफ। देखो, डब्ल्यू, सी और ई, इससे वी,
बी और डी फॉर डॉग, और इससे यू एप्पल एंड कैट। तो 3 और 3 कितने हुए आपके 6 दोस्तों। त्रिभुज अभी समाप्त नहीं हुए हैं, आगे भी कुछ त्रिभुज है, उनको समझते हैं। आगे कौन से त्रिभुज है जो अभी तक हमको नहीं दिखाई दिए? देखो दोस्तों, ए से शुरू करना है, ए से आप आओ कहां तक? पी तक, केवल पी तक आइए, और पी से आप लौट जाइए किसकी तरफ? डी की तरफ। क्या त्रिभुज का निर्माण होता है? नहीं होता? बिल्कुल होता है दोस्तों। ए, पी और डी, उल्टे की मैं बात कर रहा हूं अभी। आगे आइए, बी से लेकर कहां तक आइए? क्यू तक, और चले जाइए ई तक। तो क्या 2 उल्टे त्रिभुज बन रहे हैं? नहीं बन रहे? बन रहे हैं। क्या सी से मैं ऐसे आगे निकल सकता हूं? नहीं निकल सकता, आकृति समाप्त हो गई। 2 तो बने कैसे? उल्टे। क्या 2 सीधे बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखो जरा, एस, जी और वी। आगे आइए, टी, एच और डब्ल्यू। 2 उल्टे 2 सीधे, तो 2 और 2 कितने दोस्तों? 4। और देखिए एक त्रिभुज अभी तक आपसे छुपा हुआ है, वो कौन सा है? ए, पी तक ही क्यों जाते हैं दोस्तों? सबसे बड़ा त्रिभुज इस आकृति का, ए से लेकर जाओ यू तक और वापस एक बार ऊपर चले जाओ। देखो दोस्तों, ए, यू और ई एक सबसे बड़ा उल्टा त्रिभुज, और उसी प्रकार एक सबसे बड़ा सीधा त्रिभुज कौन सा? एस, सी और ये आपका डब्ल्यू। लास्ट और फर्स्ट पॉइंट को जब आप मिलाते हैं तो एक उल्टा और एक सीधा कितने हो गए? 2। जरा देखो क्या हमने सेंचुरी बना ली या नहीं बनाई? 64 एंड 6 70, 76, 76 एंड 84, 84 और 6 90, 96, 100 एंड 102। तो 102 त्रिभुज आपके सामने हैं। अब ये नहीं सोचना कि क्या ऐसी आकृतियां इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम में आएंगी, नहीं आएंगी दोस्तों, पर मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट इस तरीके से सॉलिड करना चाहता हूं कि कोई भी आकृति भले कहीं भी छुपी हो आपसे रह ना पाए। 102 त्रिभुज। देखते हैं दोस्तों 16th नंबर का फिगर। जो लोग 2-3-4 सालों से एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा होगा कि अब तक बोर्ड पे डिस्कस की हुई आकृतियों में कुछ एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब करने के लिए सबसे पहले क्या बेसिक ढूंढ सकता हूं मैं इसमें? 8 और 3 के मेरे जो बॉक्सेस है, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि क्या आपको ऐसे 3 के और इस प्रकार के 8 के बॉक्सेस नजर आते हैं या नहीं आते, चाहे टेढ़े हो सीधे हो। देखो दोस्तों, क्या 8 का आता है कि नहीं आता नजर में? इसे मैं थोड़ा सा डार्क मार्क कर देता हूं। कितने का है दोस्तों? 8 का। सेम एज इट इज ऐसा है कि नहीं बगल में? तो ये भी 8 का, तो 8 और 8 कितना हुआ दोस्तों आपका? 16th हुए आपके। तो 8 और 8 आपके अब तक हो गए कितने? 16। मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूं कि ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है। तो 8 के तो अब तक खत्म हो चुके हैं। अब मुझे बताइए क्या 3 के नजर आते हैं? नहीं आते? बिल्कुल आते हैं दोस्तों। कहां आते हैं? यहां आते हैं। क्या है 3 का है या नहीं है? बिल्कुल है। ये 3 का, ये उल्टा जो लटका हुआ है ये भी कितने का? 3 का। और एक यहां जो लटका हुआ है ये भी कितने का? 3 का। 3, 6 और 9, तो 16 और 9 25 त्रिभुज तो मैंने सामने के सामने गिन लिए। इसकी भी मार्किंग कर दीजिए आप। 2 के बाद बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4 एंड बॉक्स नंबर 5। अब देखने वाली बात है कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 को हमने सेपरेटली काउंट कर लिया। अब जरा ये देखिए कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या कोई नई आकृति बनाते हैं क्या? फर्स्ट एंड थर्ड, देखो दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड कनेक्ट होकर क्या ये बड़ा वाला त्रिभुज बना रहे हैं? नहीं बना रहे? इस पर गौर करेंगे। बिल्कुल बना रहे हैं। जैसा है इस तरफ बन रहा है, क्या उधर का उधर 2 एंड 5 से बनेगा? नहीं बनेगा? बिल्कुल बनने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा वाला, तो आपके पास कितने आ गए अलग से? 2 और आ गए। अब ये फर्स्ट नंबर 3rd से कनेक्ट हुआ, तो क्या फर्स्ट वाला 4th से कनेक्ट होगा? नहीं होगा? होगा। और जरा इस वाले को देखिए, ये उल्टा जो आ रहा है आपका, ये देखिए दोस्तों, उल्टा जो आपका आ रहा है ये वाला, ये उल्टा त्रिभुज फर्स्ट एंड 4th से, ये उल्टा त्रिभुज नंबर 1। और ये जो उल्टा त्रिभुज है इसी के बराबर, वो किससे बना है? बॉक्स नंबर 4 एंड 2 के कनेक्शन से। बॉक्स नंबर 4 एंड 2 के कनेक्शन से वापस एक और ट्राइंगल बना, तो आपका यहां से वापस से कितने बन गए? एक इधर से और एक इधर से। दोस्तों कौन कौन से? एक तो ये वाला ट्राइंगल आपका, और एक इधर से ये वाला ट्राइंगल। कितने हो गए आपके? 2 और हो गए। 16 और 9 25, 25 और 4 कितना आपका? 29। ये आकृति आपका आंसर बताती है कितना?
29 पूछा हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा टिपिकल हो गया है क्वेश्चन। देखिए आंसर क्या आता है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको जब भी कोई ट्रायंगल बनाएगा तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर को आपको ये डिब्बा तो देना, ये बॉक्स तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है, और ये भी उसको देना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ट्रायंगल का निर्माण जो बेसिक रूट जो इनके फिगर्स हैं वो यही है। देखिए जरा, क्या आपको 8 या 3 के फिगर्स नजर आते हैं? नहीं आते? देखो जरा, अरे भाई ये नजर आता है, नहीं आता आपको? कितना हुआ? 3 हुआ। क्या इससे ऊपर ये बड़ा वाला 3 का नजर आता है? नहीं आता? ये वाला देखो दोस्तों, ये वाला, तो 3 और 3 कितने हो गए आपके? 6। क्या नीचे भी है? नहीं, ऐसे कैसे? 1, ये देखो दोस्तों 3 का टेढ़ा हो जाए तो भी 3 का कोई दिक्कत नहीं है, और ये इसी के ऊपर बिल्कुल जैसा ऊपर गिन कर आए 3 और 3 कितने? 6। तो 6 तो ऊपर और 6 नीचे, 6 और 6 कितने हो गए दोस्तों? अब तक 12 ट्रायंगल गिन चुके। 12 के अलावा देखो, क्या 8 का बॉक्स नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। कहां? बीचों बीच। ये देखो दोस्तों, बीच में सबको नजर आ रहा होगा ये। अरे बीच में कितने का है? यहां से जैसे ही कट हुआ डायगोनली, कोई भी आकृति अगर डायगोनली कट हो जाए, कोई भी आपका स्क्वायर, कोई भी आपका रेक्टेंगल डायगोनली कट हो जाए, तो वो बॉक्स, ये वाला बॉक्स दोस्तों, ये दिखा रहा हूं मैं बीचों बीच आपको, वो कितने का हो गया आपका? 8 का। तो 12 और 8 सीधा सीधा अब तक जो ट्रिक, जो बेसिक आपने पढ़े हैं, वो कितने हो चुके हैं आपके? 20। क्या 20 के अलावा भी कोई ट्रायंगल बचता है? जरा देखो, आप इस ट्रायंगल को छोड़ दिए, ये भी ट्रायंगल है नहीं है? बिल्कुल एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को देखिए दोस्तों, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको लेकर चलना है। ये तीसरे नंबर का और इसी के ऊपर ये चौथे नंबर का। तो क्या 4 ट्रायंगल आपके बच रहे? नहीं बच रहे? तो 20 तो हमने गिन ही लिए, 20 और 4 कितना? 24 दोस्तों। तो आंसर रहेगा 24। पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आपका 24। अब देखते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। एक ट्रायंगल जिसके अंदर मीडियंस अर्थात माध्यिकाएं बनाई हुई है। माध्यिकाएं किस रेशो में काटती है? 2:1, 2:1 में। मैथमेटिकल हमें जाना नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि ऐसा एक त्रिभुज जिसमें मीडियंस नजर आ जाए, या सामने के जो बेस है उस पर पूरी पूरी कोई रेखा जाती हुई नजर आए। क्या अब आपको इसमें 3 का ट्रायंगल नजर आ रहा है? देखो जरा, मैं मार्किंग कर देता हूं नंबर लेटर से, A B C D E एंड ये बीच में हो गया आपका F। देखो जरा दोस्तों, F C और E, क्या ये 3 का है? नहीं है? बिल्कुल है 3 का। साथ ही साथ मैं इधर से आऊं, देखो जरा, C F और A है नहीं 3 का दोस्तों? बिल्कुल 3 का। और इधर से आ गए A F और E, तो ये भी कितने का हुआ दोस्तों? 3 का। और सबसे बड़ा ये कौन सा? A C और E, ये सबसे बड़ा, ये भी कितने का है? 3 का। तो ऐसे 3 वाले मैंने आपको कितने दिखाए? 4। तो 4 को मल्टीप्लाई करा 3 से तो कितना आ गया? 12। ये तो जो बेसिक फंडे हम सीख कर आए उनसे। अब देखो दोस्तों, जब ये 3-3 वाले त्रिभुज, 3-3 के ट्रायंगल जब एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो क्या किसी नए ट्रायंगल का निर्माण होता है या नहीं होता? मैं पॉइंट बात करूं किससे? C से बात करूं। C से अगर मैं बात करूं तो एक तो 3 का बना कौन सा मेरा? ये वाला C, A और F। A कौन सा बना मेरा? ये नंबर 2 मैंने किसको दिया है? A, F और E को। नंबर 3 मैं किसको दे रहा हूं यहां से? C, F और E को। और नंबर 4 मैं नहीं दे रहा, केवल बता रहा हूं कि A, C, E भी कितने का है? 3 का। अब देखो, जब ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर जब एक दूसरे से टच होते हैं, तो सेकंड और थर्ड के टच होते ही क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा दोस्तों? कितना बना? 1 तो इस पॉइंट से बनेगा, और सेम एज इट इज 1 इस पॉइंट से बनेगा। कैसे? E, B और C। तो कितने हो गए आपके? 12 और 2 कितने हो गए आपके? 14। अब और देखो दोस्तों, अभी तो ये कहां कनेक्ट करवा रहा हूं मैं? नीचे। क्या ऊपर कनेक्ट होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कहां से? C से आ जाओ वापस। C D A हो रहा है नहीं हो रहा? कितना हुआ? 1। वापस C D और ये A, कितना हुआ? 1। वापस इधर से जब C से बना है तो E से भी बनने वाला है। कौन सा? E A और ये B। तो वापस कितने हो गए आपके? 2। 12 और 2 14 और 2 16। ये तो मैंने आपको समझाया कि इसमें 16 त्रिभुज है कैसे।
इस त्रिभुज को आपको एज इट इज रट लेना, याद कर लेना, रट्टा लगा लेना, किसी भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ये कितने का है? 16 का है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कीजिए इसको। अब आ जाए 19th जो फिगर पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, वापस मार्क कर रहा हूं, ABCDE, यहां हो गया FGHI और J। आपको एग्जाम में जाकर मार्किंग नहीं करनी, ये सब लोग समझ पाए, देख पाए कि जो मैं समझा रहा हूं वो किस तरीके से किस किस मैं ट्राइंगल को बोलता हूं, उसके लिए वहां जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे ही करना है जैसे मैं यहां पर लिखता हूं नंबर, कैसे मैं इसमें देखने की कोशिश करता हूं कि 3 का कौन सा है और 8 का कौन सा। देखो दोस्तों, क्या ये आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये छोटा वाला ऐसे लटका हुआ बाहर कितना? 1। क्या ऐसे बाहर लटक रहे हैं? नहीं लटक रहे, बहुत सारे। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कितने? 5। आउटर साइड में आपको नजर आ गए कितने ट्राइंगल? 5 ट्राइंगल। इसके बाद बात करें, जब अगर मैं इन्हें नंबर भी दे दूं साथ ही साथ, कौन सा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, वो 5 मैंने लिख दिए। जरा देखो कि फर्स्ट और सेकंड कहां आकर कनेक्ट होते हैं? इस पॉइंट पर। तो कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के सामने जो लाइन है उसे देखो। इस पॉइंट के सामने कौन सी लाइन है? ये वाली। तो क्या ये एक ट्राइंगल बनता है? नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। अब देखो 2 और 3 का यहां पॉइंट है, नहीं है, जहां कनेक्ट करते हैं। तो इसके सामने चले जाओ, क्या ये एक और ट्राइंगल बनता है? नहीं बनता। सेम ऐसा का ऐसा हर जगह पर हो रहा है। जहां आई को देखो, आई के सामने ये लाइन है, नहीं है, तो ये भी एक ट्राइंगल है आपका। इसी प्रकार क्या इस पॉइंट से भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और इस पॉइंट से भी बनेगा। तो इंटरकनेक्ट करने वाले कौन कौन से पॉइंट है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो 5 से बने कितने? 5 और 5 और 5 कितने दोस्तों? 10। वापस इसका भी आप इस फिगर का भी सीधा सीधा रट्टा लगा लो। ऐसा स्टार पूछ ले आपसे तो आंसर कितना? 10। और मीडियंस माध्यिका वाला आपसे फिगर पूछ ले तो कितना? 16। उसका 16 आंसर है और इसका आंसर कितना है आपका? 10 आंसर है। नोट कीजिए इसे। फिर से स्टार बना हुआ है, थोड़ा सा इस बार शेप चेंज कर दिया। शेप चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये ट्राइंगल नजर आता है क्या दोस्तों आपको? ये वाला कितना? 1 के बाद ये कौन सा है? 2, ये आउटर साइड 3rd, ये 4th, ये 5th एंड ये 6th। ये तो छोटे छोटे ट्राइंगल। क्या ये बड़े वाला ट्राइंगल नजर आता है? नहीं आता। ये वाला, ये बड़ा सा कितना? 1 और इसी का उल्टा ये कितना? 2। तो 6 तो है ही, 6 और 2 कितने हो गए आपके? 8। ये भी आकृति बहुत बार पूछी गई सीधी, जैसे पटवारी हो गया आपका, एनटीपीसी रेलवे के क्वेश्चन हो गए, तो छोटे छोटे आंसर पूछेगा, 10-12 तक के आपसे काउंटिंग करवाएगा। आंसर हो गया इस बार कितना आपका? 8। वापस दोस्तों मैं रिवाइज करा दूं आपको, मीडियंस का अगर ट्राइंगल आ जाए इस प्रकार से तो सभी याद रखेंगे कितना आंसर है? 16। इस तरीके का आ जाए आपका स्टार तो आंसर याद रखेंगे कितना? 10। और इसका आंसर कितना है? 8। कहीं भी पूछी जा सकती है किसी भी पेपर में। देखो दोस्तों, अभी जो हमने स्टार पढ़ा, क्या उसी स्टार से रिलेटेड आकृति है? नहीं है, बिल्कुल है। कैसे? ये जो स्टार है बड़ा वाला दिख रहा है आपको बाहर, देखिए कौन सा नंबर की बात कर रहा हूं? ABC की। इसी में एक उल्टा मैंने और ट्राइंगल बना लिया। कौन सा? ये उल्टा वाला। देखो दोस्तों, DE और F बन गया। तो ये वाला कितने का बनता है आपका? 8 का। क्या ऐसी की ऐसी बिल्कुल सिमेट्रिकल एक और आकृति अंदर नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। 8 अंदर, 8 बाहर, 8 और 8 कितने हो गए? 16। ये तो तब 16 है जब ये दोनों अलग अलग हैं। जब ये दोनों स्टार एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो क्या किसी नए ट्राइंगल का निर्माण होता है? नहीं होता। उसे समझते हैं। देखो, ये अंदर की तरफ आया बाहर से, तो क्या इस लाइन से, इस लाइन की बात करो दोस्तों, इस लाइन से नया ट्राइंगल बनता है? नहीं बनता है। बिल्कुल। ट्राइंगल नंबर 1 इस लाइन से बनता है? नहीं बनता है। ट्राइंगल नंबर 2। अब जो लोग समझ गए वो तो तुरंत देखेंगे कि एक लाइन, 2 लाइन, सभी लाइनों को काउंट कर लीजिए और बता दीजिए, क्योंकि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में टोटल लाइन से 6, तो एक लाइन से एक बन रहा है, तो 6 से 6। पर मैं दिखा रहा हूं वो 6 कौन से? 2 तो आप बना ही चुके, और ये तीसरी लाइन से 3, और इसके बाद ये चौथी लाइन से, सॉरी, ये चौथी लाइन से 4, ये पांचवी लाइन से 5 और ये छठी लाइन से 6। तो 6 नए बने। ये कहां बने? जहां दोनों स्टार का एक दूसरे से कनेक्शन होता है आकर, वहां 6 नए ट्राइंगल। तो 16 और 6 टोटल कितना दोस्तों? 22। नोट कीजिए इसे। अब देखो दोस्तों, 22nd जो फिगर है उसमें थोड़ा आपको मजा आने वाला है, थोड़ा सा दिमाग का ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा।
ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में भी रिपीट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया था किसमें, आरएस में। आरएस के बाद जब ये यहां आया तो गिनना है आपको। मैं ऑप्शन जरा यहां डाल देता हूं, 23, 25, 27 और 29। आंसर आपको बताना है, साथ साथ मेरे सॉल्व करते हैं। मार्किंग जरा मैं इसकी कर दूं, ए बी सी डी ई और एफ। इधर से ये जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एंड दिस वन इज आर। अब देखो दोस्तों मेरे साथ साथ गिनेंगे। सबसे पहले तो गिनने से पहले हमें जो अब तक हमने सीखे हैं बेसिक फंडे, क्या वो यहाँ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। काम का मतलब क्या, क्या 3 के 8 के डब्बे नजर आ रहे हैं, बॉक्स नजर आ रहे हैं। 8 का तो कहीं नजर नहीं आता, पर 3 के नजर आ रहे हैं। कौन सा, एन पी और आर। देखो दोस्तों है नहीं 3 का, छोटा बड़ा कुछ भी हो, है 3 का। जैसा उल्टा ये 3 का है, क्या ये जी एच और ओ है नहीं है 2। उसी के और ऊपर चला गया मैं, ए सी और आर। देखो दोस्तों ए सी और आर बिल्कुल बीच से एक मिडिल से लाइन आती है जो 3 वाले बनाती है। तो 3 तिया कितने हो गए, 9। ये तो हुए उल्टे ट्रायंगल। अब मैं सीधे की बात करूं तो सीधा जाऊं तो ये नजर आ रहा है नहीं आ रहा, बी एच क्यू सॉरी बी एम क्यू है नहीं है, बिल्कुल है। और एक छोटा सा ये बी डी एफ है नहीं है, ये भी कितने का है, 3 का। तो 3 दूनी 6, 9 और 6 तो सीधे सीधे मैंने गिन लिए कितने, 15। ये तो अब तक मैं सीख कर आया हूं। पर ऑप्शन में तो नजर आ रहा है सबसे लीस्ट ऑप्शन ही, जो सबसे छोटा ऑप्शन है वो क्या है, 23 है। तो अगर जो हम पढ़ रहे हैं 15, तो और हमें गिनने की आवश्यकता है। तो गिनो देखें, गिनने के लिए मैंने देखा। अब मैं बात करूं, क्या ये नजर आता है नहीं आता आपको, एम के और एन, बिल्कुल बाहर की तरफ, एम के और एन। एक इधर से क्यू एल और पी, कितने हुए, 2। क्या ये नजर आ रहा है नहीं आ रहा, के ए और बी, कितने हुए, 3। इधर से बी सी और एल, दोस्तों कितने हुए, 4। कौन कौन से, 1 2 3 और 4 ये बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। इसके बाद क्या ये नजर आ रहा है नहीं आ रहा, ये वाला दोस्तों, ये छोटा सा जी डी और आई, कितना हुआ, 5। और उसी का बिल्कुल बगल में ये कितना हुआ, 6 हो गए। तो मैं लिख सकता हूं 15 और 6 कितने हो गए, 21 हो गए दोस्तों। अब आगे देखें, क्या आपको यहां से जब देखा था तो यही नजर आ जाना चाहिए था, एम के और एन के आगे क्या ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ये वाला दोस्तों। अंदर जैसे ही आप घुस गए इस आकृति में, एम आई और ओ, कौन सा, एम आई ओ, क्या जैसा है इस तरफ है उस तरफ भी होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यू अंदर तक आना दोस्तों, जे ओ, देखो क्यू जे ओ, कितने हो गए आपके यहां से अब, 15 और 6 21, 21 और 2 कितना, 23। और देखो दोस्तों कोई बच तो नहीं गया अंदर। अब देखो अगर मैं बी पॉइंट से देखूं, इस पॉइंट से, क्या ये नजर आ रहा है क्या आप सबको, बी आई ओ, ये वाला कौन सा, बी आई ओ। जब एक इधर है तो उधर भी होगा, कौन सा, बी जे ओ, बिल्कुल बी जे ओ। कितने हो गए आपके, 2। रुकना नहीं है दोस्तों, बी के बाद आई पर क्यों के तक आ सकते हैं, नहीं आ सकते। देखो ये वाला बी के और आर, ये बिल्कुल फर्स्ट टू लास्ट, ये बीच की जो लाइन है बी के आर, बिल्कुल ये ट्रायंगल बनाती है बी के आर। एक इधर तो एक ऐसा कैसा उधर, कौन सा, बी एल आर। ये देखो दोस्तों बी एल आर, तो और कितने आ गए, 2। तो यही आपका आंसर है, इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल आपको नहीं नजर आएगा। 15 और 6 21, 21 और 6 कितना, 27। बहुत बार पूछा है इसको, बार बार एग्जामिनर की बहुत खास पसंद है ये आपके जो फिगर है, और इसका आंसर है आपके सामने 27। अब आ जाओ दोस्तों 23rd क्वेश्चन पर। इस आकृति को पढ़ने से पहले क्या आपको 2 सेक्शन बिल्कुल सिमेट्रिक नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे। ऊपर वाले सेक्शन में तो वो फंडा काम कर जाएगा, कौन सा वाला, मार्किंग कर दो और ऐड कर दो, कौन सा, 1 2 3 और ऐड कर दो तो उतने ही आपके ट्रायंगल। जरा करो मार्किंग, 1 2 3 एंड 4। तो 4 का तो टोटल कितना आता है आपके पास, 10। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। सेम एज इट इज मार्किंग करी नीचे, 1 2 3 4। किस बेस के बिहाफ पे, इस बेस के। रेफरेंस किसको लिया इस बार, इस बेस का रेफरेंस लिया आपने। तो कितना हुआ, 4 तक के लिए वापस कितना हो गया, 10। अब बात करें कि ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, ये 2 अलग अलग सेक्शन है।
अब जब ये दोनों एक दूसरे से अटैच हुए तो क्या नए ट्राइंगल बने क्या? देखो जरा, अरे भाई ये बन रहा है, नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। कितना? 1। और इसी के बगल में कितना बन रहा है? 2। तो कितने हो गए? 20 और 2 कितना? 22। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये ट्राइंगल है नहीं ये वाला, ये बड़ा सारा? देखो दोस्तों, ये कितना? 1 और इसी के बगल में 1 और 1 ये कितना? 2। ये 2 आ गए। कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये ट्राइंगल हो सकता है, ये बीच वाला, ये दोस्तों ये बीच वाला ये ट्राइंगल हो सकता है क्या? नहीं भाई, ट्राइंगल तो कितनी साइड्स होनी चाहिए? 3, और इसमें साइड कितनी होगी? 1 2 3 और 4। तो ये ट्राइंगल काउंट नहीं होगा। तो 10 और 10 20, 20 और 4 24 दोस्तों। आपका आंसर रहेगा 24। यहां से नोट कीजिए इसे।